तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग रामविलास शर्मा जी के जीवनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो रामविलास शर्मा जी आपका उत्तर प्रदेश के निवासी थे। तो याद रखिएगा, हम लोग आज रामविलास शर्मा जी के जीवनी के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, रामविलास शर्मा जी जो पाठ लिखे थे जो बहुत प्रचलित हुआ वो था परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा परंपरा का मूल्यांकन मूल्यांकन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। परंपरा का मूल्यांकन। अब हम रामविलास शर्मा का लिखा हुआ परंपरा का मूल्यांकन याद कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। हम लोग का जो भूमि है वह भारत भूमि है, भरत भूमि है। हमारे यहाँ राम जी की महिमा चारों तरफ गाया जाता है। जब राम जी की महिमा चारों तरफ गाया जाता है और हम लोग कोई पर्व भी मनाते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें उनमें हम राम जी का नाम लेना बहुत ज्यादा सुखमय पसंद करते हैं। मतलब लगता है कि जैसे ही हम लोग राम जी के नाम लेते हैं तो लगता है कि आधा दुख दर्द सब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, जैसे कोरोना काल में आप लोग देखे थे कि घर घर लोग टीवी खोलकर रामायण देख रहे, काम चालू कर रहे हैं, मतलब लग जा रहे थे। उनको लग रहा था कि इसे रामायण देखेंगे तो लगता था कि जो भी अंदर जो भी दुख पीड़ा कष्ट है वो हमारा दूर हो रहा है। यानी आप समझ गए कि जो हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है वो राम जी की चली आ रही है। तो परंपरा और रामविलास शर्मा जी में आ रहा है एक वर्ड राम। एक वर्ड क्या आ रहा है? राम। यहां पर आ रहा है परंपरा, क्या रहा है? परंपरा। और यहां पर एक वर्ड आ रहा है राम। तो हम याद रखेंगे कि राम जी का परंपरा चली आ रही है। तो राम जी का परंपरा चली आ रही है तो हम लोग याद रखेंगे कि रामविलास शर्मा जी का जो सबसे पॉपुलर यानी सबसे जो विख्यात आपका एक निबंध है वो क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। अब देखिए, इनका हम ज्यूरी पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम वो था डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब देखिए, इनका जो जन्म हुआ था उन्नाव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव। उन्नाव पड़ता कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश यानी इहो हमनिए के माटी के रहो, भोजपुर के माटी। ये भोजपुरी माटी जहां जहां भोजपुरिया माटी के गमक जाला उ पूरा सुगंधित हो जाला। ऐसा लागेला जैसे उ वहां के लोग के मगनमय कर दिले बा। तो आज हमनियों के भोजपुरी माटी पे एक जन्मल हम रामविलास शर्मा जी के जीवनी के बारे में अच्छा से अध्ययन करत हैं। तो हमरा आशा हुई कि तहार लोग के और रउआ लोग के समझ में अच्छा से आवत हुई। तो ध्यान रखिए, हेने रामविलास शर्मा जी के पूरा नाम क्या था? डॉक्टर रामविलास शर्मा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए, जो इनका गौवा था, गौवा का नाम था ऊंच गांव। देखिए, एक होता है खाल गांव, एक होता है ऊंच गांव। तो बाढ़ आएगा तो आप अपना घर कहाँ बनाइएगा? खाल गांव में, ऊंच गांव में? तो ऊंच गांव में। तो याद रखिएगा, हमें खाल गांव तो कभी याद करना ही नहीं है, हमें क्या रखना है? ऊंच गांव। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऊंच गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऊंच गांव में। ऊंच गांव में असनानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? असनानी में हुआ था। अब देखिए, जो इनका जन्म तिथि है वह 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। अब देखिए, 10 अक्टूबर 1912 सर हम लोग कैसे याद करेंगे? 10 अक्टूबर 1912 कुछ नहीं, याद कर लीजिए 10 अक्टूबर 10। फिर देखिए 10 अक्टूबर फिक्स हो गया। गांधी जी के जयंती के, गांधी जी के जन्म कब हो रहे? तो 2 अक्टूबर के। हाँ, अच्छे 2 अक्टूबर के। तो हाँ, 2 अक्टूबर के बाद एगो एक और जन्म हो रहे के कब हो रहे? तो रामविलास शर्मा जी के। कहाँ हो रहे? तो भोजपुर के माटी पे, भोजपुरिया माटी पे। तो ये भोजपुरिया माटी के लाल हमें, तो इनका जन्म हो रहा है 10 अक्टूबर के। गांधी जी के तीनों बंदर के देखे के इनको मन कर दिल रहे। तो
इनका जन्म भइल रहे 10 अक्टूबर के। अब 10 अक्टूबर के बाद किसी करके देखा जाए, ये तो फिक्स रखा जाए कि जब गांधी जी के जमाना के रहन तो गांधी जी से बाल भइल रहन, 2 अक्टूबर के गांधी जी भइल रहन तो 10 तारीख ही भइल रहन, तो उनका से ही छोटे रहन। तो जब छोट रहन तो या देखिए जाके उनका भइल रहे 1800 में, आ इनका भइल रहे 1900 में, तो ये फिक्स हो गई। अब 19 हो गई, शुरू में क्या बा एक, तो एक लिख लो, फिर एक और क्या वाला 2, 1912। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? उन्नाव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव में। उन्नाव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उनका गौवा का नाम क्या था? गौवा का नाम था ऊंच गांव। और ऊंच गांव में कहाँ हुआ? स्नानी। कहाँ हुआ था? स्नानी। तो याद रखिएगा, यहाँ तक हो गया। देखिए, उन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा अपने घर के आसपास ग्रहण किए। देखिए, सभी लोग प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म होता है, जन्म होगा तो वो कहीं कहीं चले जाते हैं, तो उन लोग बड़ी भागी वाले होते हैं, उनका भाग बहुत अच्छा होता है कि जन्म भइल है या अब पढ़े बोले कहीं और। बाकी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही होती है, और बहुत ऐसे लोग हैं कि उनका प्रारंभिक शिक्षा और अंतिम शिक्षा गांव में ही होकर रहती है। कुछ लोग ऐसे भी हमारे यहाँ हैं कि जिनका शिक्षा तो कहीं पे मत कीजिए, शिक्षा कैसे उनका भेंटे नहीं हुआ है, वो जानते ही नहीं है। उनसे पूछिएगा आपके यहाँ विकास हुआ था या विकास आया है, तो बोलेगा पता ना विकास कब आई रहे कब गुल है, हम थोड़ा ना जागर नहीं है, वो आके चल गुल हुई। उनको क्या पता कि विकास मतलब रोड नाली गली की बात हो रहा है। उनसे पूछिएगा विकास आपके यहाँ आया है, विकास हुआ है, तो बोलेगा कि हम विकास के ना देख ले रहे, विकास कब आई है और कब गोई है, क्योंकि उनको शिक्षा से भेंट ही नहीं हुआ। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी शिक्षित नहीं है। तो रामविलास शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो आपका जहां हुआ था उसी के आसपास, यानी प्रारंभिक शिक्षा अपना ग्रहण के, परंतु बीए वह लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी क्या है आपका? लखनऊ है। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में उन्होंने अपने बीए की पढ़ाई की और एमए की पढ़ाई अंग्रेजी साहित्य से 1934 में की। अब बीए की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में की, और एमए अंग्रेजी साहित्य से 1934 में रामविलास शर्मा जी करी। अब ध्यान दीजिएगा, यह अध्यापक बन गए, बाद में क्या बन गए? अध्यापक बन गए अंग्रेजी के। टीचर बना पढ़ाते हैं हिंदी में, अब बन गए मास्टर इंग्लिश में। बताओ, अब हमें कि इंग्लिश में का आवेला तो अब समझते बनिए, इंग्लिश के ENG हमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश अध्यापक बन गए, किसके बन गए? इंग्लिश के। अब ध्यान दो, कौन से बन गए? जो ना स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल में वो इंग्लिश के अध्यापक बन गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या बन गए? वो अंग्रेजी के अध्यापक बन गए। और उसके बाद 1974 की बात है, वह सेना वृत्त में शामिल हुए। सेना वृत्त में शामिल हुए कब? 1974 में। 1974 में रामविलास शर्मा जी सेना वृत्त में शामिल हो गए। अब शामिल हुए कब? 1974 में। उसके बाद महामंत्री पद पर नियुक्त किए गए। रामविलास शर्मा जी महामंत्री पद पर नियुक्त किए गए। कब किए गए? 1949 से 1949 से 1953 के बीच। और महामंत्री का नाम जो थे रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक। महामंत्री किसके थे? रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक में वो क्या रहे? महामंत्री रहे। कब तक रहे? 1949 और 1949 से 1953 के बीच। बाद में देखिए, जो जन्म लिया है वो एक ना एक दिन जाएगा। मृत्यु सच है, तब पर भी आदमी नौकरी के पीछे, पैसा के पीछे, घमंड के पीछे, अपने अहंकार के पीछे भाग रहा है। तो भागिए, एक ना एक दिन आपको जाना ही है। तो आप क्या लेकर जा रहे हैं, क्या देकर जा रहे हैं, आप विचार कर लीजिएगा। बाकी ध्यान दीजिएगा,
इतना बीच हम लोग पढ़ लिए, बाकी बाद में पता चला कि रामविलास शर्मा जी हम लोग को छोड़कर, यानी पूरे भारतवासी, पूरे लखनऊ वासी, पूरे भोजपुरिया माटी के छोके वो 30 मई 2000 के 30 मई 2000 सन 2000 की बात है, वह हम लोग को अलविदा कर दिए। और कहाँ अलविदा किए थे? वह दिल्ली में। देखिए दिल्ली में वो अपना अंतिम सांस लिए। अब याद रखिएगा 30 मई की बात है, 30 मई की बात है, सन 2000 ईस्वी था। आज दिल्ली के दिलवालों ने उनका अंतिम विदाई देखी। किनकी? राम जी के, यानी जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक लिखे थे रामविलास शर्मा जी के। 30 मई की दिन था, सन 2000 ईस्वी था, और दिल्ली के दिलवालों ने, देखिए दिल्ली में तो हमरो रहले, बाकी सबसे बेसी अनुभव के लिए रहे दिल्ली के लोग, क्योंकि आज भी अगर हमको देखने का मन भी करेगा तो हम क्या कह नहीं सकते हैं। अब यहाँ जाएंगे देखेंगे, दिल्ली में जो उनके आसपास रह रहा था तो जाकर जब मंजर देख लेगा, हाँ अच्छे अच्छे, ये उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में वह अंतिम सांस लेने में उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? रामविलास शर्मा जी के। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।